हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, उसका जो लिंक एक्टिवेट हो चुका है गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा हम देख लेते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह पूरा इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नोटिफिकेशंस है वो हम देख लेते हैं एएनएम एंड जीएनएम का। ठीक है, इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं तो वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह पूरा हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ, ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि जो है 13 तारीख से है। ठीक है, और लास्ट डेट है 11 नवंबर। ठीक है, लास्ट डेट जमा करने की 11 नवंबर। और जो एडमिट कार्ड जो निकालने की जो है, एडमिट कार्ड जो आ जाएगा आपका 14 नवंबर से, और जो एग्जाम है आपका वो 20 नवंबर को होना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सीट की जो मैं बात करूं, उत्तराखंड प्री एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2021 का जो आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जीएनएम में जो है जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 20% जो सीटें हैं जो पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व रहेगी, और बाकी जो है एएनएम के लिए केवल जो है फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई जो है कर सकती है। ठीक है, एप्लीकेशंस की फीस की जो बात करें तो देखिए, एएनएम और जेएनएम के लिए 1500 रुपये है सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट का, और अदर कैंडिडेट का जो है 1000 रुपये, यानी जनरल और ओबीसी का जो है 1500 रुपये और अदर कैंडिडेट का 1000 रुपये जो है ये जो है एप्लीकेशंस फीस आपका रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें देख लेते हैं एज की जो बात करते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो यहाँ पे 17 वर्ष जो है मिनिमम होना चाहिए एएनएम के लिए, और 35 वर्ष मैक्सिमम है। ठीक है, यानी 17 से 35 साल। जीएनएम के लिए भी 17 से 35 साल से यहाँ पे जो है एज रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, जो एएनएम केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए रहती है, और जो जीएनएम में जो है 20% जो सीटें हैं वो आपके लिए, मेल के लिए वहाँ पे आरक्षण के लिए रहेगी। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उपरोक्त राज्य के ऐसे स्थायी या मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के स्थायी या मूल निवासी नहीं है तथा जिनके द्वारा हाई स्कूल तथा 10+2 अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण को परीक्षा बैठना है। ठीक है, परीक्षा में बैठना है तो अहर होंगे, परंतु वे तो यानी कि वो किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे। यानी कि गाइज, अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने 10+2 या हाई स्कूल जो है आपने उत्तराखंड से किया है, तो आप इस एग्ज़ाम्स के में बैठने के लिए, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बस एक रूल्स रहेगा कि अगर आप SC ST OBC हैं तो आपका जो आरक्षण है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, यानी आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करें एएनएम के लिए तो गाइज, एएनएम के लिए देखिए, एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय। ठीक है, यानी आर्ट्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साइंस वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कला विषय जैसे ये यहाँ पे दे रखे हैं इतने, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस से 10+2 की परीक्षा। ओके, तो अगर आप NIOS से भी जो है आपने 10+2 किया तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, जीएनएम की बात करें तो जीएनएम की बात कर लेते हैं। जीएनएम के लिए देखिए, न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा कला। ओके, परीक्षा कला विषय। ओके, आर्ट्स वाले भी इस बार जो है एलिजिबल कर दिए हैं, तो आर्ट्स या साइंस दोनों यहाँ से जीएनएम कर सकते हैं। ठीक है, जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय
ये आपके दे रखे हैं, के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हेल्थ केयर साइंस में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा। तो यानी कि अगर आपका जो है 12th आर्ट्स स्ट्रीम से है लेकिन आपका साथ में इंग्लिश है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और 40% के साथ 10+2 में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और ओपन स्कूल से 10+2 की परीक्षा कला अथवा हेल्थ केयर साइंस विषय में चले तो वो भी जीएनएम। तो यहाँ पे आर्ट्स एंड साइंस दोनों यहाँ पे एलिजिबल्स हैं जीएनएम के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो बात कर लेते हैं उत्तराखंड जो एएनएम और जीएनएम की नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है, इसका जो कार्यक्रम जो हमने देख लिया है। अब जो सिलेबस की बात करें तो देखिए इस बार देखिए सामान्य जो एएनएम के लिए जो आने वाला है वो आपका देखिए टोटल यहाँ पे जो प्रश्न पत्र जो प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य भाषा हिंदी के 20, सामान्य गणित के जो है 20, सामान्य विज्ञान के 20, ठीक है। सामान्य अध्ययन के या सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके एएनएम में, ठीक है। और बात करें जीएनएम की, ठीक है, जीएनएम की बात कर लेते हैं। तो जीएनएम के लिए देखिए सामान्य भाषा 10, सामान्य भाषा अंग्रेजी, ठीक है 10, और प्रारंभिक गणित के भी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस, और सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो जीएनएम के लिए भी यहाँ पे देखिए इस तरह का जो है पेपर का जो पैटर्न्स रहेगा, ठीक है। सामान्य भाषा हिंदी के आएंगे, सामान्य भाषा अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, ठीक है। उत्तराखंड प्री एएनएम तथा जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2021 में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार 4 विषयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एएनएम हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारंभिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे तथा जीएनएम हेतु सामान्य भाषा। तो ये इसका जीएनएम और एएनएम का बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स का बाद में बता देंगे। बाकी अब देख लेते हैं दूसरा, यहाँ पे देख लेते हैं सीट्स की बात करें तो सीट्स जो है आपकी देखिए ये सीट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो जो लंबी हो जाएगी। दूसरा हम कोर्स यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग का है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का भी डेट सेम रहने वाली है। एग्ज़ाम जो आपका 21 नवंबर को होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस वगैरह जो है यहाँ पे भी सेम रहने वाली है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी 1500 रुपये जनरल एंड ओबीसी के लिए रहेगा, और 2000 रुपये जो है अदर कैंडिडेट के लिए, सॉरी यहाँ पे जो है 2000 रुपये जो है बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में 2000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है जनरल और ओबीसी के लिए, और 1500 रुपये जो है अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। तो 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल एंड ओबीसी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो एज है वो आपका 17 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपका 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 45% होनी चाहिए 10+2 में, और आपका जो है साइंस सब्जेक्ट से आपका जो है 10+2 होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सिलेबस की बात करते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री के इस बार जो है क्वेश्चंस घटा दिए हैं, 5 क्वेश्चंस कम कर दिए। 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 20 क्वेश्चंस जो है आपके बायोलॉजी के आएंगे, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चंस 60 हैं जो आपके जो है इससे आएंगे। और बाकी इन्होंने 20 क्वेश्चंस इस बार अंग्रेजी के एंड 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के रख दिए हैं। 40 क्वेश्चंस इन्होंने ये इस बार जो है थोड़ा इनके जो है ऐड कर दिए हैं। टोटल 100 जो क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के होंगे, और ठीक है 50% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है तो आपको। और यहाँ पे देख लेते हैं
ठीक है। और निगेटिव मार्किंग नहीं है गाइज यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर का इक्वेशंस और निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर्स ये रहेंगे आपके। और सीट्स की बात करें तो ये आपकी सीटें हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये बीएससी नर्सिंग का हमने देख लिया। पैरामेडिकल का भी देख लेते हैं, डेट सेम रहने वाली है गाइज, ठीक है। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम्स भी 21 नवंबर को ही है। और यहाँ पे देख लेते हैं पैरामेडिकल का जो है आपका फीस जो है पैरामेडिकल्स में भी जो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए जो है आपका कितना रहने वाला है 1500 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, ठीक है। देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 17 से 35 साल यहाँ पे एज मांगा हुआ है। उत्तराखंड बीएससी स्नातक। तो पैरामेडिकल्स में आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। तो देखिए जो कुछ कोर्सेज के लिए आर्ट्स वाले स्ट्रीम्स ले सकते हैं, कुछ कोर्सेज में जो है अब जैसे बीएससी स्नातक पाठ्यक्रम, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल 10+2 अथवा संपन्न दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में किसी भी बोर्ड से की हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में हो और प्रत्येक विषय में पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग में औसत 45% अंकों से उत्तीर्ण की हो, ठीक है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है उसके लिए जो आपका 45% आपका होना चाहिए 10+2, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस वाले। और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है तथा उन्होंने जो है 10+2 अथवा हाई स्कूल उत्तराखंड राज्य में जो है किसी भी कॉलेज से स्कूल से की है और 45% उनके हैं, तो वो भी जो है एलिजिबल यहाँ पे है, ठीक है। अब पैरामेडिकल्स यहाँ पे पीजी में भी पीजी में भी अच्छे कोर्स हैं। एमएससी एमएलटी है। एमएससी एमएलटी के लिए आपका बीएससी एमएलटी जो होना चाहिए, ठीक है, बीएससी एमएलटी आपका होना चाहिए 55% अंकों के साथ, ठीक है। ओके, एमपीटी के लिए आपके पास में बीपीटी होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आपने किया होगा, ठीक है। तो ये है आपके एमपीटी है और एमएससी एमएलटी है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है, देखिए जो बीएससी जो आपका स्नातक लेवल के जो हैं पैरामेडिकल, उसमें देखिए आपके 10+2 लेवल के जो साइंस पे आधारित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आने हैं, यानी इसका पैटर्न सभी सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। इसका जो है लास्ट ईयर की तरह ही जो है इसका पैटर्न सेम है। फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, बायो के जो है बायोलॉजी या मैथ के जो है 50, यानी अगर आप मैथ से हैं या बायो से हैं तो आपके यहाँ पे जो है उससे रिलेटिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चंस ही आएंगे। बाकी जो एमएलसी एमएलटी है उसमें जो आपके जो विषय हैं, अगर आप एमएससी एमएलटी में ले रहे हैं तो आपके बीएससी एमएलटी से आएंगे, अगर एमपीटी में ले रहे हैं तो बीपीटी से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका। और यहाँ पे जो सीटें की बात करें, सीट यहाँ पे दे रखी है बीएससी एमएलटी, बीएमआरआईटी, ठीक है, बीएमआरआईटी है, बीएससी बीएससी जो है टीटी है, बीएससी एमएलटी है, बीएमआरआईटी है, ठीक है। ओटी है आपका ऑपरेशन जो टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियन जो होता है, ठीक है। तो ये है गाइज आपका। बाकी सीट्स के लिए उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ये आपका जो पूरा प्रोसीजर हो गया, ठीक है। बाकी एक इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग साइंस एमएससी नर्सिंग का भी है, वो उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने जीएनएम किया है, वो पोस्ट बेसिक में जाते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है वो एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 17 से 35 साल, ठीक है। तो वहाँ पे जीएनएम मांगते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और एमएससी नर्सिंग या एनपीसीसी नर्सिंग के लिए जो है आपका बीएससी नर्सिंग मांगते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसी से वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। तो
अप्लाई कैसे करना है इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप नोटिफिकेशंस पढ़िए। और सबसे मेन जो चीज़ है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जो लेके आ रहा हूँ। अब मैं जो इस बार थोड़ा जो पैटर्न है जो है, इस बार जो है 40 क्वेश्चन जो है आपके जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से आएंगे, ठीक है। बाकी जो है 60 क्वेश्चंस जो आपके जो है सब्जेक्ट से आएंगे। और जीएनएम एंड एएनएम में जो नॉर्मली जो पैटर्न पहले भी लागू होता था सेम वही है। पैरामेडिकल्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो पैरामेडिकल्स के जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ उनको करिए, ठीक है, क्योंकि पैरामेडिकल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बीएससी नर्सिंग में भी 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आने हैं। 40 क्वेश्चंस आपके जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड नॉर्मली क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, लेवल उनका इजी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, आप अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे